धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में आलोचना करने की सबको आजादी है, लेकिन फेक न्यूज की आजादी किसी को नहीं है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतेंगे। वही विपक्ष का बार बार आरोप होता है कि पिछले कई चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की कि जब कोई सत्ता पक्ष के नेता हेट स्पीच देता है उस पर चुनाव आयोग नरमी दिखाता है, वहीं अगर कोई विपक्ष के नेता होता है उस पर सख्ती बरती जाती है। आपने एक रिपोर्ट देखी, कुछ हफ्तों पहले आई थी, कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा उनके बारे में, क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा, बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्षरशः लागू किया जाएगा। पवन जी, सर पवन जी, तमाम बायपोल्स, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों का शेड्यूल आ गया, लेकिन कश्मीर का शेड्यूल नहीं आया। पूछिए ना प्रधानमंत्री से, गुड गवर्नेंस वाले जो बने फिरते हैं, पूछिए क्या हुआ कश्मीर में, चुनाव कराने की हिम्मत क्यों नहीं करा पा रहे। हमारे वक्त 72% पार्टिसिपेशन होती थी इलेक्शन में कश्मीर में, क्या हुआ इनकी बड़े बड़े वादों का और दावों का, क्यों नहीं करा पा रहे। बड़े गुड गवर्नेंस के वो बने फिरते हैं, चुनाव कराने की हिम्मत नहीं है कश्मीर में और गुड गवर्नेंस का ठेका लिए फिर रहे हैं। पूछिए उनसे क्यों नहीं हो रहा कश्मीर में चुनाव। पवन जी, और लद्दाख में एक व्यक्ति सोनम वांगचुक पिछले 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। क्या कहना है इसमें प्रधानमंत्री का, गुड गवर्नेंस के ठेकेदार का। पवन जी, ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयुक्त से, मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया गया, उन्होंने अपनी सफाई उस पर दी है। कांग्रेस उनकी सफाई को कैसे देखती है कि पिछले कई बार विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए, लेकिन कोर्ट से लेकर सबने अपनी अपनी बात उसके ऊपर साफ कर दी कि ईवीएम में कोई फॉल्ट नहीं है, पहली चीज। और दूसरा सवाल ये, एक सवाल का पहले दे दूं जी, पिछले 10 महीने से विपक्षी दल चुनाव आयोग से मिलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए, क्यों नहीं समय दे पा रहे। पूछिए ना उनसे, क्यों नहीं समय दे पा रहे। देश के तमाम विपक्षी दल वीवीपैट पर चर्चा करना चाहते हैं, आपके सामने तो सफाइयां दे रहे हैं, हमसे मिलने तक का समय नहीं दे रहे। पवन, अब तो आपका इंडिया अलायंस है, बहुत सारी स्टेट्स में आप लोग स्प्रेड आउट हैं, सीट एडजस्टमेंट भी हो गया है, क्यों आप लोग इकट्ठे होके ईवीएम पे एक टफ स्टैंड नहीं लिया, एक ऑल इंडिया मूवमेंट क्यों नहीं चलाई आपने, क्यों आप सड़क पे नहीं आए, क्यों आप चौराहों पे नहीं बैठे, क्यों आप सिर्फ ट्वीट करके इसको कभी कभी इस इश्यू को याद रखते हैं। एक किसी भी मुद्दे को उठाने से पहले जो तरीका है कि आप चुनाव आयोग जाएं या कोई और इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, वो तरीके पहले अख्तियार करने पड़ते हैं, वो करना जरूरी है। इस पे रिसर्च भी होती रही, लगातार लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को पत्र भी लिख चुके हैं। ये एक जनता का मुद्दा है और जनता में, खत्म करने दीजिए, जनता में इसकी जागरूकता लाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। लगातार हम इसमें बात संवाद कर रहे हैं, अलग अलग समूहों से कर रहे हैं, ताकि लोगों को भी समझ में आए कि ये सवाल वाजिब हैं, ये जायज सवाल है। का क्या स्टैंड है, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है वही स्टैंड है, वो तो इधर से उधर नहीं होने वाले। आप लोग अपनी बात करें ना कि आपने कहां तक जाके इस इशू को लोगों के सामने लाया। आप लोगों ने कुछ ही नहीं किया, अपने नहीं आप फिर बात में रोने से फायदा नहीं ना कि ईवीएम हो गया खराब, ये हो गया वो। अब मुझे जवाब देने दीजिए। आप
जो कह रही हैं वो गलत है, क्योंकि हम लगातार हमारे वर्कर्स के भी माध्यम से, समाज में जो पॉलिटिकल पार्टी की प्रेजेंस होती है वो किसके माध्यम से होती है? ऐसा तो नहीं होता ना कि मंच पर बैठे हैं और सामने जनता बैठी है, वही माध्यम होता है। माध्यम होता है हमारे वर्कर्स, हमारे ऑफिस बेरर्स, वो जो समाज से ही आते हैं, समाज में ही घुल मिलकर रोज बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, अलग अलग विषयों पर बात कर रहे होते हैं। उसमें यह भी विषय है, इस पे हम लगातार बात करते हैं। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं तो स्पष्ट बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए ना, क्या वर्कर क्या मार्क्स से आता है या वीनस से आता है? वर्कर और काडर भी इसी समाज से आता है। समाज में जब पॉलिटिकल पार्टी कोई चर्चा करती है तो वो समाज के द्वारा आए हुए अपने ही वर्कर्स से ही बात करेगी, उन्हीं के माध्यम से बात करेगी। आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज ही नहीं किया, ये तो नहीं, हमने लगातार किया। अब आपने नहीं छापा तो मैं नहीं जानता। दिग्विजय सिंह जी को प्रेस क्लब में करना पड़ा ना। अगर आर्ग्यू करना है तो डिबेट में आ जाइए, वहां कर लेंगे। मेरी बात तो करने दीजिए, यहां चर्चा हो रही है ना, तो मुझे जवाब तो देने दीजिए। आप तो मेरा जवाब पूरा नहीं होने दे रही। हमने कई बार ईवीएम का मुद्दा यहां से भी उठाया है। आपने कितनी बार छापा है वो आप जानिए, उसमें मैं नहीं जिम्मेदारी ले सकता, लेकिन हमारे कई नेताओं ने और मैंने खुद कई बार यहां इस मुद्दे को उठाया, कई बार उठाया। जिस तरह से चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव में आलोचना करने की सबको आजादी है, लेकिन फेक न्यूज की आजादी किसी को नहीं है, इसको लेकर उन्होंने कहा कि हम सख्ती बरतेंगे। वही विपक्ष का बार बार आरोप होता है कि पिछले कई चुनावों को लेकर आज चुनाव आयोग से उन्होंने शिकायत भी की कि जब कोई सत्ता पक्ष के नेता हेट स्पीच देता है उस पर चुनाव आयोग नरमी दिखाता है, वहीं अगर कोई विपक्ष के नेता होता है उस पर सख्ती बरती जाती है। आपने एक रिपोर्ट देखी, कुछ हफ्तों पहले आई थी, कि सबसे ज्यादा हेट स्पीच के उदाहरण अगर आपको देखने को मिलते हैं तो वो भाजपा शासित प्रदेशों से मिलते हैं। चुनाव आयोग क्या करेगा उनके बारे में, क्या करना चाहता है, क्या करने की हिम्मत है, वो चुनाव आयोग से पूछिए आप। ना केवल हेट स्पीच, जो फेक न्यूज चलाई जाती है, सोशल मीडिया पे चलाई जाती है, आप किसी को सड़क चलते पूछ लीजिए, साहब इस देश में फेक न्यूज सबसे ज्यादा कौन चलाता है, आपको जवाब मिल जाएगा, बीजेपी चलाती है। पूछिए चुनाव आयोग से कितने क्या कदम उठाए उसने उन नेताओं के खिलाफ, उन पार्टियों के खिलाफ जो फेक न्यूज और हेट स्पीच का सहारा लेते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव आयोग, जो कि छोटी छोटी शिकायतों पर जो विपक्ष के खिलाफ होती हैं तुरंत एक्शन लेता है, हम उम्मीद करेंगे कि इस बार आंख पर पट्टी बांधकर ये नहीं देखेगा कि किसका क्या चुनाव चिन्ह है, किसका क्या नाम है, कौन किस पद पर बैठा है, प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, अगर किसी के खिलाफ शिकायत हो तो चुनाव आयोग को उस पर एक्शन लेना चाहिए। हम यह भी उम्मीद करते हैं और अपेक्षा करते हैं चुनाव आयोग से कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अक्षरशः लागू किया जाएगा।